नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। सियासी लिहाज से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आखिरकार 7 चरणों की वोटिंग के साथ संपन्न हो गए। योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी को जहां लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता हासिल कर इतिहास रचने की उम्मीद है, वहीं सपा भी छोटे दलों के साथ गठबंधन के साथ 22 में बाइसिकल की आस लगाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक दशक बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रही हैं। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस की उम्मीद है कि देश को सबसे पुरानी पार्टी का यूपी में 3 दशकों से लंबा सियासी वनवास खत्म होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि क्या सपना पूरा होगा और सवाल यह कि किसका सपना पूरा होगा और किसका दिल टूटेगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। और हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अरविंद विद्रोही जी आपसे ही करूंगा। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो ये एक बार फिर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है और योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोलों में जो है 11 एग्जिट पोल ने संकेत किया है और इसको संकेत किया है कि योगी सरकार लौट रही है वापस। और 10 तारीख को सुबह से जब मतगणना का और एग्जिट पोल बहुत सटीक विश्लेषण का इसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है, लेकिन नतीजे होते हैं। एग्जिट पोल होता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां होती है वो भी इस बात को कहती रहती हैं। तो ये एक रुझान के रूप में और एक संकेत के रूप में देखा जाता है और इससे बिल्कुल साफ संकेत तो है, लेकिन फाइनल नतीजों से ही मालूम चलेगा किसकी सरकार बन रही है। कि जो ये एग्जिट पोल है, जो अनुमान है, अगर ये परिणाम में बदल जाए तो क्या लगता है आपको कि कहां पर सपा और सपा का गठबंधन मात खा गया? सपा ने कई पार्टियों से गठबंधन किया है और उन गठबंधनों का अलग अलग चरणों में महत्व है। राष्ट्रीय लोकदल से पहले और दूसरे चरण में सीटों कितनी मिलती है राष्ट्रीय लोकदल सपा को, भाजपा को कितनी मिलती है, इससे मालूम चलेगा कि राष्ट्रीय लोकदल से उनका गठबंधन कितना अच्छा रहा, कितना नहीं अच्छा रहा। और फिर तीसरे जो चरण है उसमें महान दल से उनका गठबंधन हुआ, जिस पर उस गठबंधन से ये उम्मीद थी कि 7 कुशवाहा सैनी ये बिरादरी का वोट मिलेगा, वो भी अदर ओबीसी मिलेंगे। तो वो देखना रहेगा। फिर चौथा चरण जो है बुंदेल, जिसमें कई इलाके मिले, तराई का भी मिला, लखनऊ पूरा था और कुछ बुंदेलखंड के इलाके मिले। तो इसमें मिला जुला था, जिसमें राजभर की पार्टी का भी कई जिलों में भर बिरादरी के लोग रहते हैं और भी रहते हैं। चौहान आए चरण के बाद जो है राष्ट्रीय लोकदल का जातीय आधार पर महत्व राष्ट्रीय दल की जयंत चौधरी की पकड़ की बात खत्म हो जाती है। उनकी केवल पहले दूसरी थी और तीसरा चरण, चौथा चरण जो है महान दल, और फिर चौथे चरण से पूरा 7वें चरण तक राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के सारे लोगों की सक्रियता और मिला पाए गठबंधन को, ये निर्धारित होगा। और साथ ही साथ एक बात और है, अगर 5वें, 6ठे, 7वें चरण में सपा के गठबंधन को उनके अनुमान के अनुसार जो पहले अनुमान लगा है उससे कम सीटें मिलती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है सपा गठबंधन के तरफ की अनर्गल बयानबाजी होगी। इसको मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं, आपके यहाँ भी कह चुका हूं। जो भी डेंट लगेगा चौथे चरण के बाद, वो भगवा पर टिप्पणी पर और हिंदू सनातन धर्म पर जो प्रतिकूल टिप्पणियां हुई हैं उसके कारण लगेगा। आप किस नजरिए से इस एग्जिट पोल को देखते हैं और आपका क्या मानना है?
पता नहीं यार क्यों कैमरा गड़बड़ क्यों हो जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आलोक पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आप मुझे कह रहे हैं? आलोक पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी, अगर हम तमाम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि जो कानून का, जो सुरक्षा का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं ऊपर रहा है, क्योंकि जो जनता है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उसके अंदर सुरक्षा की भावना जो थी, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे तमाम मुद्दे हों। और देखिए, अगर निष्पक्ष होकर बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम घटा है, चोरियों में कमी आई है, सुरक्षा बढ़ी है। उसे लेकर जो महिलाएं हैं वो बड़ी आशान्वित थी योगी आदित्यनाथ को लेकर कि योगी सरकार दोबारा से लौटे। क्या आपको लगता है कि ये सही है या आप नहीं मानते? क्या है आपका तर्क? देखिए, चुनाव पूरा मुद्दों पर हुआ है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, चुनाव में तीसरे चौथे चरण के बाद कुछ मुद्दे जुड़ते चले गए जी। और मुद्दे जो है, जो सारे राजनीतिक दल कहते थे और चाहते थे कि मुद्दों पर चुनाव हो, वो मुद्दे कौन से थे? वो मुद्दे कानून व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, सम्मान, यही मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ। और लेकिन चुनाव में जिस तरह इन मुद्दों पर, खासकर कानून व्यवस्था पर बुलडोजर का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, लगातार किया, खो ईद का उन्होंने बार बार जिक्र किया। तो सबसे बड़ी बात, जिस कोविड-19 के संक्रमण काल पर सारी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरती थी और कहती थी कि वो अव्यवस्था फैली, उनका जिक्र बहुत सीमित मात्रा में जो है विपक्षी दलों ने करना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरह हर सभा में गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, वो कोविड वैक्सीन का जिक्र जरूर करते थे। कोविड वैक्सीन के समय में जो निर्बल वर्ग के लिए उन्होंने खाद्यान्न व्यवस्था का आयुष का जिक्र करते थे। ये जो आक्रामक देश पर प्रचार होता है, मुद्दों पर प्रचार होता है, वो दोनों तरफ से हुआ। सभी गठबंधन ने भी किया, लेकिन कुछ मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं जो ज्यादा असरदायक हो जाते हैं। तो पहले और दूसरे चरण में अगर राष्ट्रीय लोकदल और सपा की गठबंधन को 57 सीटों में ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं, जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें है कि 30-35 सीटों से ज्यादा बीजेपी को मिल गई है, तो इसका मतलब जो किसी कानून के खिलाफ जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा असरदायक नहीं हुआ। लेकिन अगर जो नतीजे आएंगे, फाइनल नतीजे, उसमें बढ़त मिल जाती है, राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन को ज्यादा मिल जाती है। एग्जिट पोल अगर गलत साबित होते हैं तब वो माना जाना चाहिए कि किसान आंदोलन के जो आंदोलन किसान थे उनकी आवाज को जो है आम जनता ने, आम किसानों ने भी स्वीकारी। अन्यथा वहां पर अपर है भाजपा का हो जाएगा। यही स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते 7वें चरण तक तो मैं वही दोहरा रहा हूँ कि 4 तारीख के बाद तो सपा के जो अनर्गल बयान हुए, तमाम इनके नेताओं के जो बयान हुए, और कुछ बयान तो ऐसे हुए कई समाजवादी आंदोलन, डॉक्टर लोहिया के विचार या मुलायम सिंह के विचारों से बिल्कुल नहीं मिलते थे, वैमनस्यता फैलाने वाले थे। लेकिन अब वो अगर रिजल्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर फायदा नहीं, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व इन बातों को विचार करेगा कि जिस संघर्ष की पार्टी को बहुत विषम परिस्थितियों में मुलायम सिंह ने सहेजा था और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार से लोग नाराज भी थे, असंतुष्ट भी थे, वो संतुष्टि और नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिल पाया, उसका विश्लेषण उनको करना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में अगर इनका कम हुआ है तो वो केवल भगवा पर टिप्पणी, योगी आदित्यनाथ पर प्रतिकूल टिप्पणी और अगला बनाम पिछड़ा जो कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा वो होगा। बाकी समाजवादी पार्टी ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। की सरकार नहीं बनती है तो उसके जिम्मेदार
ठीक है, वो इस पर ठीक है, कहना मैं शुरू से कह रहा ठीक है। आलोक सिन्हा जी, एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने, एग्जिट पोल हमारे सामने है, नतीजे तो नहीं कहेंगे। और एग्जिट पोल ये कह रहा है कि यूपी में इतिहास रचा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका विश्लेषण क्या कहता है? जैसा कि पोल की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि फिर से बीजेपी दोबारा अभी है। और हम लोगों ने चुनाव के दौरान ग्राउंड पे भी जाके बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान वहाँ पे गांव में भी सबसे बड़ा कि विकास का मुद्दा नहीं है, वहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है। अगर आप सत्ता के समय में देखें तो गुंडा राज बहुत था, और गुंडा राज खत्म होने की वजह से बहन बेटियां सुरक्षित हुई है। इसकी वजह से गांव के लोग भी इस बार दोबारा बीजेपी को लाना चाहते हैं। और ये कंफर्म है, जैसा कि विद्रोही साहब बोल रहे थे, लेकिन मैं विद्रोही साहब को बताना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल के नतीजे से भी ऊपर इनका स्टेट आना है। ये 240 वगैरह दिखा रहे हैं, इससे पार है बीजेपी इस बार, और बीजेपी अपना सत्ता में फिर वापसी कर रही है। ठीक है, अजय तिवारी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी, अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में, हरिपुर में, गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में जितने भी चुनाव अभी 5 चरण के हुए, जी 7 चरण के कहीं हुए, कहीं 5 चरण के हुए, कहीं 2 चरण। आप देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण से लेकर के चौथे चरण तक सपा पार्टी के अंदर जो उल्लास था, जो हौसला था, उससे लग रहा था कि सपा पार्टी बहुत अच्छा जा रही है और लोगों में मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा पहुंचाने का, किसान आंदोलन और बहुत से अपने मुद्दों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन छठा और सातवां, पांचवा, छठा, सातवां चरण जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल की जो धरती है, बनारस की जो धरती है, काशी की जो धरती है, उस धरती पर जो ये 5वां, छठा और 7वां चरण का चुनाव हुआ है, उसमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की कुछ बढ़ोतरी हुई, जिससे जो आज जो ये आंकलन दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 245 सीट लाएगी, सपा 150 से 71 सीट लेकर के आएगी। लेकिन जहां तक हमारा राजनीतिक अपना विचार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 225 के नीचे आएगी और सपा पार्टी करीब करीब 150 से 160 तक पहुंच जाएगी। वस्ता जिसने 5 साल तक धरातल पर काम नहीं किया है, उसका फायदा सपा पार्टी को मिलने जा रहा है, जिससे उसकी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मेरे जो अपने विचार है कि योगी आदित्यनाथ जी का वो अस्पताल बनाना, वो फर्टिलाइजर को चालू कराना और एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाना और वहाँ के गुंडा राज को खत्म करने में जो योगी आदित्यनाथ ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है, उन्होंने गुंडों को हटाने का जो अपना बीड़ा उठाया है, उसमें उनको एक तबका तो नाराज है, एक तबका उससे बहुत खुश भी है कि साहब आज जो है यहाँ पर सुरक्षा महसूस हो रही है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। लेकिन अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो क्या फिर से अखिलेश यादव या और लोगों पर जो योगी सरकार वो नम्रता बरतती है या अपने बुलडोजर का, जिस नाम से जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, बुलडोजर के नाम से काफी मशहूर है इस समय, अच्छे अच्छे लोगों का वो बुलडोजरों से, बल्कि एक जगह मैंने ऐसा देखा था कि हेलीकॉप्टर में बैठ करके अपने कार्यकर्ता को जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, देखा मैं जहाँ जाता हूँ मेरा बुलडोजर भी जाता है। बिल्कुल एक सिंबल के तौर पर बुलडोजर चला है इस पूरे चुनाव में। अगर 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर और गुंडों पर बुलडोजर चलाया है, तो इस पूरे चुनाव में प्रचार के दौरान एक सिंबल के तौर पर बुलडोजर चला है, जिसका जिक्र वो करते नजर आए। और जब भी वो उसका जिक्र करते हैं तो एक अलग खुशी उनके चेहरे पर देखी, हमने उस वीडियो में भी देखी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल हर्षद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा महसूस होता है कि साहब हमने जो काम किया है उस पर पूरी उत्तर प्रदेश में बहुत वाहवाही है, लेकिन वाहवाही को इसको लेकर के नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो अत्याचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ तो भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति लगना चाहिए। लेकिन आज जो बेसिक मुद्दा है वो विकास का है, रोजगार का है, अपना महंगाई का है, डीजल का है, पेट्रोल का है। और सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है वो मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बड़े द्विवेदी जी हैं, आलोक सिन्हा जी हमारे भाई हैं,
और ये सारे लोगों ने जो कहा, जी। एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का रास्ता खुलता है। चाहे अगर बीजेपी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सपा जीतती है तो सपा के लोग जो जिसको चाहे उसके लिए, क्योंकि 82 सांसद सीट वहां पर है। उत्तर प्रदेश का जो ज्वलंत मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हट करके सब्सिडी देकर इंडस्ट्री लगाने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री बाहर से लगाने के लिए आज भी लोग डरते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, उनको ये सोचना होगा कि 22 करोड़ जनता, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है विश्व की, 22 करोड़ जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, कैसे हम 22 करोड़ की जनता में 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो कोरोना ने कहर ढाया और जो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्य से प्रवासी पलायन किए, उन प्रवासियों के दर्द का क्या होगा। अब वो प्रवासी ना घर में ही सुरक्षित है, ना घर में उनको रोजगार मिल रहा है, ना वो बाहर प्रवासी जा पा रहे हैं। अन्य राज्य से आए हुए प्रवासियों का भी आप देखिए कितना बड़ा दर्द सामने देखा। लोग भुखमरी के कगार पे आ गए और अब वो दूसरे राज्य में जा नहीं रहे, दूसरे राज्य में काम बंद है, उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं हर साल आपको सबसे बड़ी चिंता जो उत्तर प्रदेश की है वो यही है कि देखिए गैस सिलेंडर दे दिया और 1000 रुपए का दाम कर दिया। आप बताइए किसी भी व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए। आज की डेट में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को रोजगार चाहिए, अपना दाना पानी चाहिए, और इस दाना पानी के लिए आप 5 किलो अनाज दे दे रहे हैं तो ये सोच रहे हैं 5 किलो में पूरा महीना चल जाएगा। इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना होगा। लोगों को लुभाना है तो सामूहिक लुभाने का काम करिए, केवल गरीब यूं क्यों। आज की डेट में मीडियम तबके का जो व्यक्ति है, ना गरीब ना अमीर, मीडियम तबके का आज वो हाल है कि साहब वो ना आपसे कह पाता है और ना नीचे वाले से कह पाता है। और अंदर कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितनी महिलाएं घर छोड़ रही हैं, कितने पुरुष घर छोड़ रहे हैं। इस पर बहुत विचार करना होगा हर साल। योगी आदित्यनाथ जी को अगर भविष्य में इस बार अगर 10 तारीख के बाद तो सामने आ जाएगा ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए, उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है सोचना, और यह चिंता का विषय है। ठीक है, आलोक सिन्हा जी, दाना पानी का जिक्र अजय तिवारी जी ने किया, और उस दाना पानी से अगर हम उस राशन पर आ जाएं जो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने बांटा है, कितना बड़ा फैक्टर आप इसमें मानते हैं कि कितना फायदा इसने इस चुनाव में बीजेपी को दिया है? मैं अभी बड़े भाई अजय तिवारी जी ने जो कहा उसी पे आता हूँ कि जब कोरोना काल की अगर हम बात करें जी, तो कोरोना काल में भारत की राजधानी दिल्ली में जितना बृहद तरीके से आप देखें कि पलायन हुआ, और सबसे ज्यादा आप देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बॉर्डर पर ले जाकर प्रवासियों को छोड़ दिया। आखिर उसको अपनाया किसने? अपने लोगों को अगर आऊंगा अजय तिवारी जी, दिया किसी ने जगह दी तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। और अगर मैं बताऊं इनको कि रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार पहले से बढ़ाई है, घटा नहीं है। दूसरी चीज की एक चीज और बताना चाहूँ, चाहे आप देख लें कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद कोरोना काल में जितना हाहाकार दिल्ली में मचा उतना यूपी में नहीं मचा। और यूपी के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे ठेकेदारी के तौर पे उन्होंने कार्यभार दिया लोगों को, तो मैं तिवारी जी को बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि अगर हम हिंदू की बात करें तो राम मंदिर योगी आदित्यनाथ जी के समय में ही बनना शुरू हुआ है। और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो डिफरेंसेस की आप बात कर रहे हो, ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं आया। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी बीजेपी से खुश है, बहुत जगह पे खुश है, बहुत जगह पे नाराज है। और सबसे बड़ी बात की गुंडा राज तो खत्म हुआ है, इसको सभी जानते हैं। आगे भी बहुत अच्छा ये कार्य होगा, जो कार्य कर रहा है बीजेपी वो बहुत अच्छा होगा। आप देख लें कि अभी भी सपा की अगर हम बात करें तो सपा के 45% कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं या तो उनके ऊपर केस लगा हुआ है। 45% ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
तो नतीजा आप सामने ही है, एक दिन और वेट करने की जरूरत है। मतलब मेरा जो राजनीतिक विश्लेषण है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी में अपना परचम लगा है। ठीक है, अजय तिवारी जी आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अरविंद विद्रोही जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अरविंद विद्रोही जी, इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो दो चेहरे प्रमुख तौर से हमने बीजेपी की तरफ से देखे, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर ये एग्जिट पोल परिणाम में बदलते हैं तो किसे बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? देखिए, दो पूरक में तुलना नहीं हो सकती है। एमवाई फैक्टर का मैंने जिक्र किया। एमवाई फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में मुस्लिम यादव माना जाता था। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए अब एमवाई का मतलब है महिला और यूथ, लेकिन इस चुनाव में एमवाई का मतलब हो गया मोदी और योगी। जी, एमवाई के तीन मतलब है। एक मुस्लिम यादव नेताजी के समय में, जी, नई सपा में अखिलेश ने कहा कि महिला और यूथ, और भाजपा के नजरिए से मोदी और योगी एमवाई का मतलब। जी, एक बात सबको जानकारी रखनी चाहिए, दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज के संयुक्त मंत्री से सार्वजनिक जीवन में राजनीति की शुरुआत करने वाली योगी आदित्यनाथ सांसद रहते हुए जो उन्होंने मच्छरों को खात्मा करने के लिए प्रहार करना शुरू किया था सड़क से संसद तक, मुख्यमंत्री बनते बनते और बन करके 5 साल में जो माफियाओं पर उन्होंने प्रहार किया है, मतलब कि मच्छर से माफिया तक को प्रहार करने में खदेड़ने का जो उन्होंने काम किया है, उसकी परिणत उनकी दोबारा वापसी में एग्जिट पोल में हो चुकी है। नतीजों में होती है कि नहीं होती है, ये समय के गर्भ में छुपा है। दस को आ जाएगा, जी, दस को आ जाएगा। कानून व्यवस्था के सवाल पर बहुत आगे विपक्षी दलों से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। वो बुलडोजर जिस पर वो छड़ी लेके चले हैं, लेकिन आपको, हमको, सबको याद, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, 97-98 में योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में सभा में कहा था गोरखपुर की, लोगों को याद रखना चाहिए कि योगी के एक हाथ में माला और दूसरे में भाला होती है। माला होती है जनता के हित के कामों को पूर्ति के लिए, भाला होती है भ्रष्ट नौकरशाहों और गुंडों पर प्रहार करने के लिए। आज योगी आदित्यनाथ के पास एक वाहन भी आ गया, बुलडोजर आ गया है। जिस बुलडोजर पर उन्होंने माला तान रखी है, भाला रख रखा है, और छड़ी, एक हाथ में छड़ी, एक हाथ में स्टेरिंग लेके चल रहे हैं। ये उनका पूरा चुनाव प्रचार रहा है। और मोदी जी का जो है, हर घर में कितने करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगवाई है, हर घर में वैक्सीन पहुंची है। राशन 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में मिला है, उत्तर प्रदेश में भी 15 करोड़ लोगों को राशन मिला है। और जो कनेक्टिविटी है, सबसे बड़ी बात तो राजनीति में कनेक्टिविटी होती है, अपनी बातों को पहुंचाना होता, नाराजगी जनता की कार्यकर्ताओं से दूर का, उसमें सिद्धांत है, उसमें सिद्धांत है। लोग, राजनीति एक दिन का खेल मनोरंजन नहीं है, सतत साधना है, जिस तरह विकास जो है सतत प्रक्रिया होती है। ये सारी चीजों, अपनी कमियों को भाग करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा उसको दूर करने के लिए अथक भागीरथी प्रयास करता है, पूरी ताकत झोंक दिया, सर्वस्व झोंक दिया। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थोड़ा सा केवल अखिलेश जी अपने गठबंधन के नेताओं के सहारे रहे। हमारे जैसे लोगों का मानना है कि मुलायम सिंह यादव अगर सक्रिय रहते, जो वो केवल करहल और जौनपुर गए, उसके अलावा फर्स्ट राउंड में खासकर बड़ी ज्वाइनिंग में और सारे जगह अगर उनको ले जाया गया होता तो चुनाव और बढ़िया होता, और अनर्गल बयानों से बचना चाहिए था। ये एग्जिट पोल अगर चुनाव नतीजों में बदलते हैं तो समाजवादी पार्टी की चुनावी हार के साथ साथ एक बहुत बड़ा ये होगी कि उन्होंने जो है एक बड़े अवसर को, जो गुरु भी कहते थे किसान आंदोलन था, तमाम पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि अब तो गई और बिल्कुल भाजपा खत्म हो गई, पलट के नहीं आएगी, तो उनको भी विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर इतनी नाराजगी थी तो भाजपा रिपीट क्यों हुई? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने चूक किया है, या जो लोग आपको विश्लेषण करके बताते हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। तो राजनीति में तो हमेशा सीखना पड़ेगा। 14 साल बाद भी भाजपा जब आई तो अपने एजेंडे को लागू कर रही है, अच्छे से लागू कर रही, बढ़ रही है, और वही समाजवादी पार्टी हर चुनाव के बाद नई स्थापित होती है। तो राजनीतिक सुदृढ़ता, विचारों के प्रति सुदृढ़ता, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास, आयातित नेताओं के दम पर समाजवादी संघर्ष नहीं चलता है। और जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव के समय में इंटरव्यू में डॉक्टर लोहिया का नाम ले, जॉर्ज फर्नांडीज का नाम ले, नरेंद्र मोदी, और सवालों के जवाब में कहते हैं कि अगर ये सारे काम करने का मतलब समाजवादी
मुझे होना होता है तो मैं समाजवादी हूँ। ठीक है अजय तिवारी जी। आदित्यनाथ डॉक्टर लोहिया का जिक्र करते हैं, जेपी नड्डा करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए तो अब बहुत खतरे की घटती है। उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं। अगर लोहिया के ध्वजवाहक मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग लोहिया का नाम नहीं लेंगे, लोहिया के सिद्धांतों के पीछे नहीं चलेंगे और भाजपा नाम लेगी, भाजपा वो काम करेगी, तो बचेगा क्या? ठीक है अजय तिवारी जी। आए जो दोगुना करने का बात हो, वो लोहिया का कांसेप्ट था, बिल्कुल साफ करना उनका था। ठीक है। चुनाव प्रबंधन के साथ साथ विचारों की परिपक्वता और विचारों की समृद्धता, विचारों की व्यापकता की तरफ भाजपा का ध्यान है। ठीक है विद्रोही जी, समय का अभाव है मेरे पास। अजय तिवारी जी बड़े कैनवस पर अपने विचारों को ले जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है अजय तिवारी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इस मंच पर जो बैठे हुए हैं ये पत्रकार महोदय और राजनीतिक विशेषज्ञ है, ना कि किसी पार्टी के प्रवक्ता है। और पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए अगर वार्ता की जाए तो ये ठीक बात नहीं। भारत देश में, पूरे भारत में योगी जी और मोदी जी की जिस तरह से चर्चा थी, आज के जो रुझान बता रहे हैं कि रुझान पहले से लोगों को अंदाजा ही नहीं मालूम था कि योगी सरकार फिर से आएगी। उसका कारण सिर्फ इतना था कि कोई भी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या अन्य लोग हो, तो कोई बहुत मजबूत काम करने वाले नहीं थे। सपा का धड़ा टूटा हुआ था, बसपा ने 5 साल तक धरातल पर काम नहीं किया था और जो छोटे छोटे दल आए हैं बीच में, उस दलों ने एक दूसरे का सहयोग करने का काम किया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने की होगी। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप देखिए, दिल्ली में शीला दीक्षित ने बाहरियों उत्तर प्रदेशियों को क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश और बाहर के लोगों को सदा देने से मना कर दिया। अभी आपके पंजाब में चन्नी में कितना बड़ा बात बोल दिया कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा दीजिए। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश जो ऊपर आती इधर से उधर जा रहा है, उसके बारे में उस राज्य के सोचने की जरूरत है। सरकार को अब जिसकी बननी है वो सभी जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। और ये जो रुझान आए हैं, इस रुझान में हर पार्टी, विपक्ष पार्टी भी अपना मेहनत की हुई है, तो उसमें मेहनत का नतीजा सपा पार्टी का दिख रहा है, क्योंकि 150 से ऊपर सीट लाने का प्रयास वो खुद कर रही। तो ऐसा नहीं है कि सपा पार्टी कहीं कमजोर है या भाजपा कोई बहुत अच्छी है या बसपा कमजोर है। पार्टियों से मतलब नहीं, आज उत्तर प्रदेश की विकास की जरूरत है। मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ, तो राजनीतिक विशेषज्ञता जो अपनी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना बिल्कुल आसान हो सकता है यदि यहाँ गुंडाराज खत्म हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, रोजगार हो, व्यापार हो, तो निश्चित रूप से कोई पार्टी। ठीक है समय का अभाव है अजय तिवारी जी, समय का अभाव है। आलोक सिन्हा जी फाइनल कमेंट। जिस तरह से अजय तिवारी जी ने भी कहा कि कानून का राज हो, क्या तमाम मुद्दे फेल हो गए अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव और सपा की जो छवि थी उससे बाहर नहीं निकल पाए कानून को लेकर, क्योंकि सवाल हमेशा खड़ा होता रहा है समाजवादी पार्टी सरकार में, और यही वजह है कि ये जो अनुमान आ रहे हैं यही वजह है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस चुनाव में आप ध्यान से देखेंगे तो जब अखिलेश यादव की बात करेंगे, मुलायम यादव के समय में पूरा सत्ता समाजवादी था और समाजवादी इसलिए था कि वो सभी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। आज अगर आप अखिलेश जी के टाइम पे बात करेंगे तो अखिलेश जी ने अपनी बहू को भी अपने साथ नहीं लेके चला, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है आप समझ सकते हैं। तो ये कहना, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, सभी लोग चाहे कोई भी हो, कानून का राज सही होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और ये सभी लोग चाहते हैं। और इस तरीके का बीजेपी सरकार में, देखें, मैं राजनीतिक विश्लेषण की बात करूंगा, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भाई अजय तिवारी जी को कहना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ, ये है कि जिस ग्राउंड पे हमने देखा, जिस ग्राउंड पे लोगों से मिला, मुसलमानों से भी मिला, हिंदुओं से भी मिला, लेकिन एक तरफा वोट है कि अगर हिंदू वोट कर रहे हैं तो बीजेपी को कर रहे हैं और मुसलमान भी वोट कर रहे हैं तो बीजेपी को कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि कोई हिंदू भी वोट नहीं कर रहे, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा गुंडा राज रहा है। सभी सुकून से जी रहे हैं और सुकून शांति हो जिस प्रदेश में, वही प्रदेश अच्छा होता है। बाकी रिजल्ट आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक पांडे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो जो एग्जिट पोल है वो साफ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इतिहास रचा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को ही यह तय होगा कि वापसी कौन कर रहा है और कौन दूसरे नंबर पर होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।